हेलो गाइज, गुड इवनिंग दोस्तों। बीपीएससी की ओर से आज की डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 67वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अभ्यर्थी जो 67वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बीपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है जिसमें कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है और वो इंस्ट्रक्शन आपको बीपीएससी 67वीं का फॉर्म फिलअप करने से पहले जान लेना चाहिए, जिसमें कि आपको अवेयर किया गया है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करते समय गलती कर बैठते हैं और उसे बाद में जानकारी मिलती है कि वो यहाँ गलती किए हैं। इसलिए बीपीएससी ने पहली बार ही नोटिस जारी कर आप सभी को अवेयर कर दिया है। तो चलिए इस नोटिस को हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या सूचना दी गई है। तो यहाँ देखिए, नोटिस डाउनलोड हो चुका है। बिहार लोक सेवा आवश्यक सूचना करके है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों, ये आपको 24 सितंबर को ही इनके ऑफिशियल साइट पर आपको विज्ञापन जारी कर दिया गया था, जिसे आयोग वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन करने के समय रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो उक्त परीक्षा माह दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में संभावित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पहले ही बीपीएससी बता दिया है कि आप सभी का एग्जाम जो है दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में। यहाँ दोस्तों, उत्तरार्ध से मतलब है कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर के आधे दिसंबर के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि आपका एग्जाम दिसंबर 2021 यानी 15 दिसंबर के बाद ही आपका एग्जाम जो होगा। और यहाँ देखिए बताया गया है कि उक्त प्रकाशित विज्ञापन में विस्तृत या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व उम्मीदवार विज्ञापन का बारीकी से पूर्ण अध्ययन कर ले। यहाँ दोस्तों, आपको बताया जा रहा है कि पूर्व उम्मीदवार विज्ञापन का बारीकी से पूर्ण अध्ययन कर ले। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत है। तो सबसे पहला जो निर्देश है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें कि आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और देखिए, आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और इसके लिए आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र लगाना होगा। और दूसरे नंबर में देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। और तीसरे नंबर में बताया जा रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। अगर आप महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र वो आपके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। और चौथे नंबर में देख लीजिए, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। तो आप अगर अभ्यर्थी हैं और आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप जो है कास्ट को जो है सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर में, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण यानी रीइन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। अगर आप दिव्यांग कोटि से आते हैं तो आप अपने प्रमाण पत्र को जो है रिन्यूअल कर लीजिए। और छठे नंबर में देखिए, बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, यहाँ जो है फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया जा रहा है कि उसे बिहार के पत्रांक इतना दिनांक 30 अगस्त 2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है। तो यहाँ जो है आपको प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। और 7वें नंबर में देख लीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है न्यू प्रमाण पत्र बना लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो और 8वें नंबर में देखिए, निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल्य प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ जो है आप
अगर आप एज में छूट करना चाहते हैं तो इनका जो मूल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। और 9 नंबर में देख लीजिए, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ दोस्तों काफ़ी जरूर ये सूचना है 9वें नंबर में कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं उनको जो है आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो जो है आप आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले ही होना चाहिए, न कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात का। तो यहाँ साफ बताया गया है आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। तो इनका लास्ट डेट जो है 5 नवंबर है, तो इससे पहले का आपका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 10वें नंबर में देख लीजिए, आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और यहाँ भी 10वें नंबर का पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें जो है विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और ये उत्तीर्ण होना आवश्यक आप जो है 5 नवंबर, इनका जो है लास्ट डेट जो 5 नवंबर 2021 से पहले अगर आप उत्तीर्ण हैं, अगर आप 5 नवंबर 2021 से पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है तो ही आप यहाँ अप्लाई कीजिए। इससे संबंधित प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। यहाँ भी बताया गया है कि इससे संबंधित जो भी आपका प्रमाण पत्र है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन से जो भी प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र है वो मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। यहाँ दोस्तों मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया है कि मेंस का जो इनका परीक्षा होगा, सबसे पहले आपका पीटी परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा। ये मुख्य परीक्षा आपका जो अगले वर्ष ले जाएगी लगभग फरवरी के बाद। तो आपका जो भी प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र है वो मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है। और 11वें नंबर में देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी भाषेतर विषयों के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। उक्त में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। 11 नंबर में आपका जो है यहाँ भी मुख्य परीक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा इनका फॉर्म भरते समय ही आपसे जो है मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी विषय के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। यहाँ जो है आपको 3 लैंग्वेज दी जाएगी जिसमें कि आपको जो है एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। और 12वें नंबर में देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की अवधि के पश्चात सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विचार्य नहीं होगा। इससे जो आप अगर कुछ गलती करते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। 10 दिन आपको एडिट करने का समय दिया जाता है। एडिट अगर 10 दिन के बाद आप एडिट करना चाहते हैं तो आपका जो है फॉर्म एडिट नहीं हो पाएगा। और 13वें नंबर में देख लीजिए, और ये लास्ट है, ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर आप जो है ऑनलाइन आवेदन करते हैं और ऑनलाइन आवेदन में दी गई डाटा से अगर आपका मूल प्रमाण पत्र में दी गई डाटा मिलान नहीं होती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और यहाँ देख लीजिए, डेट दी गई है 25 सितंबर 2021, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास 67वीं के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, अगर आप 67वीं के रिगार्डिंग कोई न्यू जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा।